डियर स्टूडेंट्स, आज डिप्लोमा फिजिक्स का क्लास नंबर 7 है। आज हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में कि टेबल होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम अपनी ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे आते हैं कि टेबल होता क्या है। टेबल असल में इस तरह का एक डिस्क्राइब करते हैं हम इस तरह करके। ये आपने MS वर्ड, MS एक्सेस वगैरह में आपने देखा होगा। आप अक्सर जो है ना, हम इसके लिए जो है ना फॉर्मेट करते हैं, तो इस तरह करके फॉर्मेट्स करते हैं। तो ये असल में होता इस तरह करके, इसको हम कहते हैं टेबल। ठीक है। अभी होता क्या असल में, इसके अंदर कैसे काम कैसे करता है और ये होता क्या इस तरह कर, तो आप चेक कर लें। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है। ये हमारे पास एक लाइन ही हो गई और एक ही हो गई। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। सारा आपने पढ़ा होगा। तो जब लाइन इसकी जब बात आती है तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स का मतलब क्या होता है? रो। दूसरे वर्डों में इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और वाई को हम कहते हैं वर्टिकल। ये ठीक इसी तरह काम करेगा हमारे टेबल में। जब बात आती है इस तरह की, तो इसको हम अक्सर हम रो या हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जब बात आती है इसकी, तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस और वर्टिकल में काम करेंगे इसके ऊपर। अभी कैसे करते हैं इसके ऊपर काम? अब तक की अगर बात करें तो हमारे पास ये जब बना हुआ है, इसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है। वो कैसे? मैंने अभी आपको बताया, जब एक्स की बात होती है तो ये, और वाई की बात होती है तो ये। तो अभी हमारे पास एक ही है, एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं, इसको मजीद डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारे पास अभी मैंने डिस्क्राइब किया है इसको कि ये है एक्स एक्स का कितने रो और कितने कॉलम। अभी इसमें एक बाई एक ही रो है और एक ही कॉलम। जब मैं इसको यूं कर दूं तो अभी कितने हो गए? अभी असल में हमारे पास रो तो एक ही है, क्योंकि ये हमारे पास लाइन एक ही है, लेकिन ये हमारे पास दो हो गए। ठीक है। 1 2। अभी हमारे पास एक ही रो में दो कॉलम्स। एक और हम ऐड करते हैं तो क्या हुआ? एक रो, तीन कॉलम्स हो गए। इसी तरह हम मजीद आगे बढ़े, एक रो और चार कॉलम्स हो गए। ठीक है। अभी इसमें अगर हम ये करें तो अभी हमारे पास क्या है? पहली रो के अंदर हमारे पास चार कॉलम्स है और दूसरा जो हमारे पास कॉलम है, रो है, उसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बीच में कोई लकी संख्या नहीं आ रहा। इसको हम अपने प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं, उसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं कि प्रैक्टिकल में ही कैसे होगा। ठीक है। तो मजीद इसका एक और एग्जांपल भी लेते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिकल के अंदर ये है टेबल। टेबल के नाम से हमारे पास एक टैग है। उसके अंदर, क्योंकि सारा चीज सारे जो हमारे पास जो होंगे सिस्टम, वो इसके अंदर ही होंगे। ठीक है। तो उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे। सपोज अभी हमें ये बनाना है, ये करके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? TR। TR का मतलब हमारे पास होता है टेबल रो। टेबल रो। हम जब भी रो क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास TR का टैग है। और TD का मतलब होता है, अभी आप कहोगे TC क्यों नहीं है, तो ये TD है असल में टेबल डेफिनेशन, टेबल डेटा भी बोलते हैं इसको। कॉलम के लिए हमारे पास TD का टैग है और TR का टैग हमारे पास रो के लिए। बिल्कुल सिंपल।
अभी जब हमने बात की इसकी, तो हमारे पास टेबल जैसे हमने ओपन किया तो उसको क्लोज भी करेंगे, सारी सी बात है। ठीक है, ये हमारे पास अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अभी एक कॉलम और एक ही रो है, तो उसके लिए हम रो हमें लेना नहीं होगा, क्योंकि रो होगा तो कॉलम होगा। अभी जैसे ये है तो ये है, अभी सिर्फ ये हो गया, इसका मतलब क्या होता है पता है, लेकिन जब ये होगा तो भी मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर रोज और कॉलम दोनों। ठीक है, अभी हमारे पास ये रो क्रिएट करने के लिए हम टी आर यूज करते हैं, और टेबल कॉलम के लिए हम टी डी का इस्तेमाल करते हैं। अभी जबकि हमें बनाना है ये, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये एक रो और एक कॉलम, जैसे मैंने बताया आपको टेबल का, हम एक टैग लेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे टेबल का टैग। अभी इसमें हमारे पास रो है तो टी आर एक, टी आर, क्योंकि हमारे पास रो कितने हैं, रो हमारे पास एक ही है और कॉलम भी ऑलमोस्ट एक ही है, तो जितने कॉलम्स उतने टी डी। ठीक है, ये हो गया। अभी सपोज इन केस मैंने यहाँ पर बीच में एक लाइन ले ली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास रो एक ही है, सिर्फ कॉलम हमारे पास दो हो गए। तो हमारे पास रो तो एक ही है, उसी के अंदर इस रो के अंदर हमारे पास कॉलम दो हो गए। तो ये हमारे पास ओके हो गया, लेकिन टी डी हम मजीद एक बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉलम दो हो गए, जबकि एक ही रो के अंदर दो कॉलम हो गए। अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं अपने एडिटर के ऊपर, इसको मजीद डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, टेबल फोल्डर क्रिएट करते हैं टेबल के नाम से, और अपना एडिटर भी ओपन करते हैं। फाइल सेव करते हैं। डेस्कटॉप में टेबल के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है, इंडेक्स डॉट एस टी एम। अभी हम अपने कोड को मजीद डिस्क्राइब करते हैं कैसे। टेबल हमने किया, टी आर क्रिएट किया हमने, टी आर के बाद हमने टी डी बनाया, एक ही टी डी है, इसको हम देते हैं कॉलम वन के नाम से, और इसको रन करके चेक करते हैं। अभी आप चेक कर लें कि हमारे पास कॉलम वन तो आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास, अभी इसको हम देखने के लिए देंगे बॉर्डर के नाम से, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टेबल को बॉर्डर देने के लिए। टेबल बॉर्डर को फिलहाल हम वन करते हैं और चेक करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम और एक ही रो है, कॉलम टू करते हैं, आप चेक करें। ये हमारे पास आउटपुट में क्या है, अभी क्या हुआ, हमने एक ही रो लिया, ये हमारा पूरा रो एक ही है, और उसमें दो कॉलम हमने लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे किया, एक टी आर लिया और हमने क्या किया, उसको उसमें दो कॉलम्स दे दिए। अगर हमें मजीद एक और देना है तो कॉलम नंबर थ्री। ठीक है, कॉलम थ्री हो गया हमारे पास।
रो हमारे पास एक ही है लेकिन कॉलम का हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कॉलम टी आर के अंदर मजीद इनके नीचे भी कॉलम 1 बट रो 2, रो 2, कॉलम 2 और रो 2, कॉलम 3 रो भी रो 2। ये चेक करें आप, दूसरी रोज के अंदर मैंने दिया कॉलम 1 रो 2 और कॉलम 2 रो 2 और कॉलम 3 रो 2। ये दो रो हमने क्रिएट किए और कॉलम हम चेक करें कि हमारे पास कॉलम कॉलम 3 ही है। तो ये 3 कॉलम के लिए हमने 3 बार टीडी का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे पास जो रो है वो दो ही है। तो हमें मजीद जितने भी रोज और कॉलम हमें ऐड करने हैं तो इसी तरह टेबल रो पहले क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर हमें जितने भी रोज चाहिए तो हम उसको उसी हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। सपोज मैंने रो 3 के अंदर कॉलम 1 दिया, बाकी नहीं दिया। या आप चेक कर लें कि रो 3 के अंदर हमारे पास कॉलम एक ही है लेकिन हमने दो नहीं दिए। तो दो देने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम 2 बार टीडी का इस्तेमाल करें तो वो कॉलम कॉलम के नीचे चले आएंगे। ये हमारे पास होगा पहला। लेकिन उसके बाद इनका एक रूल है हमारे पास एचटीएमएल के बारे में कि एचटीएमएल के अंदर ये कहते हैं कि टेबल रो तो हमने दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपने अक्सर देखा होगा हम फॉर्मेटिंग जब करते हैं अक्सर आपने देखा होगा ये इस तरह करके, तो सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें सपोज डेट, नेम और कोड इस तरह करके जो हमारे पास कुछ कॉलम्स होती है। तो डेट के अंदर तो डेट ही होगा, 1 जन, 2 जन, 3 जन, जैसे नाम हो गया अली, अहमद, सऊद, ठीक है, और फोन नंबर उसका जो भी। अभी हम इसको अपने एचटीएमएल के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, एचटीएमएल वाला कहते हैं एचटीएमएल का रूल ये कि ये जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं इसको हम एडिंग 10 ओवर करें। ये हमारे पास एडिंग है क्योंकि ये तो बार बार चेंज नहीं होने वाला है, ये तो हमारे पास अलबत्ता रिकॉर्ड जो है ना असल में हमारे पास चेंज होते हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं अपने एचटीएमएल में, तो उसके लिए हमारे पास अभी इसी को हम क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास कोड है इनको हम करते हैं कमिट टेबल टीआर। जितने भी हमारे पास रो है आप उन तमाम रोज को डिस्क्राइब ही करके शुरू शुरू में, ठीक है जी। अभी आपको कितने कॉलम्स चाहिए, अब यहाँ पर बताएं कि मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। सपोज यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आएगा फुल नाम, ठीक है जी। इसको हम चेक करने के लिए जाएं तो आप चेक कर लें कि हमारे पास जो ऊपर का जो हमारे पास जो पोर्शन है वो हो चुका है, बॉर्डर हमने नहीं दिया। जो फर्स्ट हमारे पास जो एडिंग है वो हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर हम ये रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम दूसरे रो में बताएंगे कि आपको रिकॉर्ड क्या चाहिए। सपोज 1 जन
2025। ठीक है, दूसरा कॉलम हमें क्या करना है, अली। सेकेंड जैन 2025, और इसमें हम देंगे TD अहमद। सर जैन 2025, उस पे हम देंगे समीर। अभी आप चेक करें, इसमें हमने एक डेट का फॉर्मेट लिया, एक डेट का कॉलम लिया, उसके बाद उसका नेम के लिए सारे जितने भी हमारे पास नेम थे हमारे शीट के अंदर वो सारे दे दिए। तो भी मसला इसमें ये कि हमें कोई इनके अंदर कोई ये मालूम ही नहीं पड़ रहा कि डेट और नेम में फ़र्क क्या है। ये तो हमारे पास ऐसा हेडिंग है, तो हमारे पास ये ऐसा हेडिंग है, तो एडिंग कैसे का एडिंग को हम एडिंग कैसे बनाए। तो हमारे पास इसके लिए एक टैग है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है टेबल, सॉरी 3D के नाम से टेबल, टेबल कॉलम। हम यहाँ पर देंगे TH। TH का मतलब क्या हुआ, टेबल हेडिंग। अभी आप चेक कर लें क्या हुआ, बोल्ड भी खुद खुद से कर लिया और सेंटर भी अलाइन कर लिया। TH करने से क्या हुआ कि हम अपने जितने भी हमारे पास हेडिंग होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं TH से। ठीक है, TH क्या करेगा, TH में और बाकी TD में फ़र्क आप चेक कर लें कि इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, और ये सेंटर अलाइंस भी हो चुका है। ठीक है, अब अभी हम चाहते ये हैं कि ये हमारे पास जो इसका जो साइज है टेबल का, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। इसके इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम करते हैं इसका विड्थ क्या है, एक एट्रीब्यूट है हमारे पास विड्थ, इसको भी हम करते हैं 500। तो ये सॉरी, इसको हम करते हैं क्या हुआ, ये इसने इसको इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर दिया, इसकी साइजिंग बढ़ा दी, लेकिन 500 पिक्सल कर दिया इसका। अभी आप चेक कर लें कि जिसके आगे कुछ भी नहीं हो पिक्सल ही शुमार होता है। तो पिक्सल के अंदर अभी अगर मैं इसको करता हूँ 100% कर दो, तो क्या हुआ, ये हमारा जो जितना भी हमारे पास स्क्रीन में जो साइज था वो 100% पे चला गया। भाई पिक्सल और परसेंटेज में फर्क ये है, पिक्सल का मतलब होता है जिसे मैं करता हूँ 100 पिक्सल, इसका अगर मैं विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो देखो क्या हुआ, इसने क्या किया, पिक्सल मतलब होता है एक डॉट, एक डॉट डॉट करके 100 डॉट इसने क्रिएट किए और इसका साइजिंग कर दिया 100 पिक्सल। जब हमने इसको 100% पे किया हुआ था तो क्या हुआ, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर हमारे पास पूरा स्क्रीन इसने कवर कर लिया हुआ था। तो परसेंटेज के अंदर क्या था, जो भी हमारे पास स्क्रीन का साइज होगा वो क्या करे उसी के हिसाब से उसका परसेंटेज नाप काउंट करेगा। और जैसे हमारे पास अगर पिक्सल की बात होती तो पिक्सल हम उतने ही देंगे जितना हमें नीड होगी। तो वो जितने भी हमारे पास स्क्रीन होंगे वो तमाम स्क्रीन के ऊपर उसका साइज फिक्स ही होगा। तो इसलिए हम परसेंटेज के ऊपर काम करते हैं कि परसेंट लगाएंगे इसको और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आया इसका आउटपुट 100%। ये तो हमारे पास हो चुका है, लेकिन इसके बाद हम एक और काम ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये सेंटर में जो ये जो अलाइनमेंट है ये सेंटर में नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि सेंटर में हो जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं, पहले हम चाहते हैं कि ये वाले अलाइन इसका कर दें हम सेंटर। तो अभी आप चेक कर लें, 1 जनवरी को हमने किया अलाइन सेंटर उसके TD पे जाके, लेकिन बाकी हमारे पास कोई भी किसी में कोई फर्क ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने TD के अंदर सिर्फ बताया, एक ही टैग को बताया, एक ही कॉलम को हमने बताया कि आप जो है ना अपने सेंटर को अलाइनमेंट को सेंटर कर। अभी हमें तो चाहिए कि पूरा रो हो जाए, ये पूरा रो हमारे पास हो। तो उसके लिए बेटर है कि हम
टी आर के अंदर लगा दें। देखो, इससे पहले मैंने टी डी पे लगाया तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसने एक ही कॉलम के ऊपर, जिस कॉलम के ऊपर हमने दिया होता सिर्फ उसी कॉलम के ऊपर वो आ चुका है। अभी जैसे मैंने टी आर किया, तो टी आर के बाद क्या किया, उसने पूरे रो को अलाइनमेंट कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह हमें एक कैसे करते हैं या पूरा रो को कैसे करना है, ये इस तरह होगा हमारे पास। अभी हम इसका अगर साइजिंग को थोड़ा सा कम कर दें, 500 पिक्सल ही कर दें, 400 पिक्सल करते हैं टेबल का, तो टेबल के ऊपर अगर हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो क्या होगा, वो चेक करते हैं। ये असल में पूरे टेबल का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देता है। ठीक है। उस पूरे टेबल को इसने क्या किया, पूरे स्क्रीन के सेंटर में इसको ला के रख दिया। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि टेबल क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, टी एच क्या होता है, टी डी क्या होता है, टी आर क्या होता है। कि ये सबसे पहले हमारे पास टॉपिक ये था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं, और इसके ऊपर अलाइनमेंट वगैरह कैसे करते हैं, कैसे उसका क्रिया रोज और कॉलम को मैनेज करते हैं। आज के क्लास में हमने हमने ये पढ़ा था। अभी असल में मैं ये अनाउंसमेंट ये करता हूँ कि आज के बाद हम जितने भी हमारे पास असाइनमेंट होंगे वो असाइनमेंट सारे आपको करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम उन असाइनमेंट को करेंगे खुद से। ठीक है। बगैर प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जितने भी हमने क्लासेस किए हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन आज के बाद हम जितने भी क्लास मजीद देंगे उन पे आपको फोकस ये करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको रिजल्ट भी देंगे। मैंने आपको बताया था कि जो है ना 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह आप अपना वेबसाइट खुद ही क्रिएट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस अगर होगी तो। बगैर प्रैक्टिस के मेरा कोई गारंटी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट करते रहेंगे, तो जो है ना 2 महीने के बाद मैं आपको गारंटेड बताता हूँ कि आप अपना वेबसाइट खुद ही क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।